तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों भाई, आज हम कर रहे हैं डिटेल इज ऑलरेडी डेड का एपिसोड 5 पर रिव्यू। और हाँ भाई, इस रिव्यू के अंदर मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई ये जो कहानी है फ्यूचर एंड पास्ट पे बेस करती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना यार, बने रहना, सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई सिंसा और किम एक बीच पर हैं और सिंसा उससे कहती है किम से कि मज़े आ रहे हैं ना। किम कहता है हाँ, इतनी खूबसूरत चीज़ के साथ क्यों नहीं मज़े आएंगे। फिर किम सिंसा से कहता है तुम अपनी इस मज़ेबाजी में अपना केस तो नहीं भूल गई हो, क्योंकि हमें वो केस पूरा करना है और कुछ पैसे कमाने हैं। सिंसा किम की बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि अभी हम मज़े करने आए हैं तो हम मज़ा करेंगे और खेलेंगे। फिर किम कहता है कि आखिर दो लोगों को खेलने में क्या ही मज़ा आएगा। सिंसा किम से कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हें क्यों मज़ा नहीं आएगा। किम कहता है कि ऐसा मेरा कुछ कहने का मतलब नहीं था। तो सिंसा कहती है चलो फिर मुझे बोट पे ले चलो। किम और सिंसा बोट लेकर भाई समुद्र के बीच में आ चुके हैं। किम कहता है सिंसा से कि तुम इतनी खूबसूरत हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई काम ना करो। सिंसा किम से कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मेरे असिस्टेंट होने के नाते ये सारे काम तुम करोगे। सिंसा किम से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने में मज़ा आ रहा है या तुम मेरे से परेशान हो। किम कहता है जब हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। सिंसा किम से यहाँ पे मजाक में कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि उसके पीछे लाखों लड़के पागल हैं। सिंसा किम से कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने सारे केस सॉल्व कर लेंगे और पैसा कमा के एक बढ़िया सा ऑफिस खोलेंगे। फिर हम देखते हैं भाई सब सिंसा और किम एक चर्च के अंदर है और उनके पास कोई मरा हुआ है। सिंसा किम से कहते हैं कि ये सेरबरस का काम है जो लोगों के दिल निकाल लेता है। किम यहाँ पूछता है ये सेरबरस कौन है, और वो अपनी नाक दबाए अगर बात कर रहा होता तो वो बोलते तुम अपनी ये नाक क्यों दबा रखी है। तो वो कहता है मैं खून की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। किम पूछता है कि ये सेरबरस क्या कोई जैक द रिपर टाइप का बंदा है। सिस्टर कहते हैं कि सेरबरस स्पेस कंपनी के साथ काम करता है और उसके पास पावर है और वो सबका दिल निकाल के खा जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर भूवी भारी खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं ज़रा जल्दी में, और किम कहता है कि यहाँ स्मोकिंग मना है। मिस्टर फूबी कहती है कि वो वापस जापान जा रही है और ये केस तुम दोनों ही संभालोगे। मिस्टर फूबी किम को अपना लाइटर देके चली जाती है क्योंकि वो अब स्मोकिंग नहीं करना चाहती है। किम कहता है कि ये सेरबरस सबको मार के दिल क्यों निकाल रहा है। सिंसा कहते हैं हम सेरबरस को पकड़ लेंगे और सब पता लगा लेंगे। किम कहता है कि बैट एक एंड्रॉयड है और सेरबरस भी एक एंड्रॉयड है। बैट के पास है सुपर कान, मतलब वो 100 किलोमीटर तक दूर तक किसी की भी धड़कन सुन सकता है बैट, और भाई सेरबरस किसी को भी सूंघ सकता है कितनी भी दूर तक। सिंसा कहती है कि सेरबरस आखिर इतने खून क्यों कर रहा है हमारे इस शहर में होते हुए। किम कहता है ये कोई चाल तो नहीं। किम बोलता है आखिरकार हम ये सेरबरस को ढूंढेंगे कहाँ पर, बल्कि सिंसा कहती है कि सेरबरस हमें खुद ढूंढता हुआ आएगा, हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। किम सिंसा से कहता है कहीं तुम मुझे चारे की तरह यूज़ तो नहीं करने वाली सेरबरस के लिए। सिंसा कहती है कि तुम्हारा दिमाग अब बहुत तेज चलने लगा है। किम कहता है सिंसा कि तुम मुझे आगे बचा लेना, कहीं पता चले वो मुझे मार के ना चला जाए। किम फिर खिड़की के पास जाके बोलता है कि पता नहीं सेरबरस आज आएगा भी या नहीं। फिर हम देखते हैं सिंसा एकदम बिल्डिंग की टॉप पर चढ़ी हुई है और वो कहती है कि सेरबरस ज़रूर आएगा और तुम्हें कच्चा खा जाएगा। सिंसा कहती है कि मेरे पास तुम्हारे को बचाने के लिए एक प्लान है। सिंसा कहती है कि मेरे पास प्लान तो है, बट 10,000 चांस में से सिर्फ एक ही चांस मिलेगा जिसमें वो उसे बचा पाएगी। किम कहता है अच्छा तो तुम मुझे बचाओगे कैसे। सिंसा कहती है कि वो उसके पास तो नहीं आ सकती है, बट वो फ़ोन से ही उसके पास रहेगी, मतलब फ़ोन से ही सब कुछ बताती रहेगी। फिर किम आराम से सो जाता भाई बेड के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि भाई किम के कमरे में कोई आता है उसे पकड़ने के लिए। किम फिर भाई उसका हाथ पकड़ के उसको धक्का देके उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर हमें दिखता है भाई जो उस किम के रूम में आई होती है वो एक लड़की है और लड़की कहती है कि गधे कहेंगे जोश में आके कहीं होश मत खो देना। फिर हम देखते हैं इस क्यूट सी लड़की को जिसका नाम चार है और किम उसको जानता है। किम कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें सिंसा ने तो नहीं भेजा। चार कहती है हाँ। चार कहती है कि तुमने इतनी गंदी हरकतें कहाँ से सीखी है, एक लड़की को इतनी जोर से कौन पटकता है। किम कहता है कि तुम इस तरह से चोर की तरह आई थी इसलिए ये हुआ। चार बोलती है कि मुझे लगा कि सेरबरस मुझसे पहले ना आ जाए इसलिए मैं ऐसे आ गई। किम कहता है कि सिंसा ने तुम्हारे आने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। किम फिर एकदम हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। चार कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। किम बोलता है कि चार कभी सिंसा का नाम लेके नहीं बुलाती है। आखिर में ये सेरबरस निकलता है जो चार का रूप लेकर आया हुआ है। किम कहता है कि तुम्हारे पास ये पावर भी है। सेरबरस कहता है देखो आज पूनम की रात है और मेरा दिल खून मांग रहा है। फिर सेरबरस एक भेड़िए का रूप ले लेता है, इसका मतलब सेरबरस के पास नॉर्मल भी रूप लेने की पावर भी है और वो एक वेयरवुल्फ भी है। सेरबरस कहता है कि मुझे तुम्हारा धड़कता हुआ दिल चाहिए। फिर यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और किम उसके ऊपर एक चेयर फेंक के मारता जो टूट जाती है और जिससे सेरबरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सेरबरस एक हाथ मारता है और भाई किम दूर जाके दीवार पर जाके टकराता है। फिर किम जल्दी से उठता है और लाइटर से पूरे बेड में आग लगा देता है। आग की वजह से भाई रूम में पानी गिरने लग जाता है। सेरबरस कहता है कि तुम में भी बहुत ताकत है असिस्टेंट।
किम कहता है आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, और फिर सेरेबरस कहता है कि मेरा मिशन है तुम्हारी और शिंस्टा की जान लेना। फिर शिंस्टा खिड़की तोड़कर अंदर आती है और सेरेबरस को एक शॉटगन की गोली मारती है। किम कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी, और शिंस्टा कहती है मैं टाइम पर ही आई हूँ, मुझे क्या मिस कर रहे थे। सेरेबरस कहता है कि मेरे पास इतनी शक्तिशाली नाक होने के बावजूद भी मुझे तुम्हारे आने की भनक क्यों नहीं हुई। शिंस्टा बोलती है कि उसने रूम के अंदर इतनी स्पेशल गैस छोड़ रखी है जिसकी वजह से वो उसे सूंघ नहीं पाया। सेरेबरस अचानक से एक बच्चे का रूप लेके भागने लग जाता है। सेरेबरस फटाफट खिड़की के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे बस एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। तो उसके भागने से पहले ही उसे मार देती। फिर शिंस्टा किम से कहती है कि असिस्टेंट चलो पीछे हट जाओ। फिर हमें खिड़की के पास एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है हेल, और भाई साहब ये शिंस्टा को ऑलरेडी जानती है और उस सेरेबरस को मारने वाली भी ये खुद ही है। शिंस्टा कहती है कि हेल स्पेस कंपनी की सुप्रीम लीडर है। हेल फिर सेरेबरस की इंसानी बॉडी के अंदर हाथ डालकर एक चीज़ निकालती है। हेल को ये ब्लैक स्टोन चाहिए था जो सेरेबरस के दिल के अंदर। हेल कहती है कि मुझे सारे स्टोन मिल चुके हैं और अब वो अपना प्लान पूरा करेगी। शिंस्टा कहती है कि मेरे होते हुए तुम अपना कोई प्लान सक्सेस नहीं कर पाओगी। हेल कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, और फिर वो अपनी रेड आंखें दिखाती। ये देख शिंस्टा डरने लग जाती। अचानक से ही हेल किम के पीछे आ जाती है और फिर हम देखते हैं किम आखिर एक कुर्सी से बंधा हुआ है, मतलब हेल उसको उठाकर लेकर आ चुकी। किम कहता है आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। हेल कहती है कि मैं भी तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। फिर हेल जाते हुए कहती है कि मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ। किम बोलता है कि एक नॉर्मल लड़की अपने साथी को इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकती। हेल किम से पूछती है कि तुमने कभी किसी पवित्र ग्रंथ के बारे में सुना है। किम कहता है हाँ मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। हेल किम से कहती है कि तुम्हारा भविष्य भी इस पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। किम यहाँ पर हेल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। हेल किम को कहती है कि तुम मुसीबत के देवता हो और तुम्हारे पास ये पावर्स हैं। किम ये बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें ये कैसे पता। हेल कहती है कि तुम्हारी ये पावर है मुसीबतें को अपने पास नहीं बुलाती है बल्कि मुसीबतें क्रिएट करती है। हेल कहती है कि तुम्हारी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में आने वाली है, ख़त्म होने वाली है, इसलिए हेल चाहती है कि किम उसका पार्टनर बने और वो इस दुनिया को बचा सके। और हेल कहती है कि हम एक दिन जरूर पार्टनर बनेंगे। किम यहाँ पर हेल को मना कर देता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर कभी नहीं बनूंगा। फिर हेल हमें एक मॉन्स्टर दिखाती है जो भाई अभी पिंजरे के पीछे। हेल बोलती है ये मॉन्स्टर एक बायोलॉजी का और ये अपने शरीर से जहरीली गैस छोड़ता है। हेल फिर इस जगह की लोकेशन बताती है जो कि है पार्लियामेंट के अंदर। किम कहता है तुम इतनी तेज जगह पर ठिकाना बना पाई हो तो जरूर तुम्हारे पीछे बड़ी बड़ी ताकतें होंगी। किम पूछता है कि तुम आखिर इस मॉन्स्टर को क्या लोगों को मारने के लिए यूज़ करने वाली हो। हेल कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मैंने इस मॉन्स्टर को भर पेट खाना खिला दिया है। किम अब समझ चुका है कि आखिर ये राक्षस की खुराक क्या है। वो सारे दिल हैं जो सेरेबरस उसके लिए इकट्ठे कर रहा था। और फिर हेल अपना वो ब्लैक स्टोन भी इस मॉन्स्टर को खिला देती और अब ये मॉन्स्टर जा चुका है। अब किम ने भी हथकड़ी खोल ली और वो कहता है कि तुम्हारा ये प्लान आज ही और अभी ख़त्म हो जाएगा। हेल कहती है कि तुम मुझे कैसे रोकोगे, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। और किम कहता है आखिर मैं तुम्हें थोड़ी रोकूंगा। और फिर अचानक से ही शिंस्टा दीवार तोड़कर आ जाती है एक रोबोट के अंदर बैठकर किम के पास। शिंस्टा यहाँ कहते हैं कि किम तुम बहुत बेकार असिस्टेंट हो। तो एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म होता है भाई डिटेक्टिव जॉली डेट का। और हाँ आपको मज़ा आया नहीं आया भाई ज़रा कमेंट में करके बता देना और सब्सक्राइब कर देना यार अगर नए हो तो मिलते हैं एपिसोड 6 के अंदर। अभी के लिए बाय बाय लोगों, एंजॉय करो।